एपिसोड के स्टार्ट में ये चारों एक साथ बैठे हुए होते हैं। चिटो से बोलती है, तो अमाने की पड़ोसी एंजल थी। माहिरू इसे एंजल कहने से मना करती है। इत्सुकी कहता है, तो शीना अमाने के बगल में रहती है और वही अमाने को खाना देती है। सही कहा ना? अमाने कहता है, हाँ। माहिरू बोलती है, मुझे इनको फेवर रिटर्न करना था और इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी थी, इसलिए मुझे चिंता थी इस चीज़ की। इत्सुकी बोलता है, अमाने को शीना के लिए फीलिंग्स नहीं, ये काफ़ी अजीब है। आई मीन ये तुम्हारी वाइफ इन ट्रेनिंग जैसी है। माहिरू बोलती है, ये मेरी इंटेंशन नहीं और पॉसिबल भी नहीं। इत्सुकी बोलता है, क्या वो स्टेप टॉय भी शीना के लिए था? अमाने कहता है, हाँ, और हमारा तुम्हारी तरह कोई रिलेशन नहीं है। अगर तुम किसी को बता दो ये तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इत्सुकी कहता है, समझ गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अमाने कहता है, तुम भी चिटो से। चिटो से बोलती है, मैं कहाँ बताती हूँ किसी को कुछ, और वैसे भी कोई यकीन नहीं करेगा कि इतनी क्यूट लड़की तुम्हारे लिए खाना बनाती है। और फिर माहिरू के पास आके कहती है, मैंने इसे इतनी पास से कभी नहीं देखा। ये एंजल कहलाने लायक है। इसके फेशियल प्रोपोर्शन परफेक्ट है और स्किन लाइट और क्लीन है। आईलैश लॉन्ग है और हेयर सिल्की। ये स्लिम है लेकिन फ्लैट नहीं। तुम क्या करती हो खुद को मेंटेन रखने के लिए? तभी अमाने इसे साइड कर देता है और बोलता है, ये शाई है तो इतना पास मत जाओ इसके, जबकि वो तुम्हें जानती तक नहीं। चिटो से कहती है, आई एम सॉरी, और फिर इससे फ्रेंड बनने को कहती है और माहिरू इससे हाथ मिलाती है अब, और चिटो से बोलती है, मैं हूँ शिराकावा चिटो से, अमाने की बेस्ट फ्रेंड इकुन की गर्लफ्रेंड। इत्सुकी कहता है, मुझे तो शर्म आ रही है, और अमाने इसे ये नकली एम्बेरस होने के लिए मना करता है। अब इत्सुकी भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मैं हूँ आकाजावा इत्सुकी, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर अमाने कुछ अजीब हरकत करे तो मुझे बता सकती हो तुम कभी भी। माहिरू कहती है, मुझे नहीं लगता कि फुजिमिया मुझ में उस वे में इंटरेस्टेड है। अब चिटो से बोलती है, तुम्हारी कुकिंग तो कमाल की होगी, क्या तुम्हारी कोई स्पेशलिटी है? माहिरू कहती है, मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं है, मैं कुछ भी बना लेती हूँ। चिटो से बोलती है, मुझे भी कुकिंग पसंद है लेकिन उसे अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी इकुन मेरा बनाया खाना स्माइल करते हुए खाता है। अब ये दोनों चले जाते हैं और अमाने सॉरी बोलता है इस सब के लिए। माहिरू कहती है, कोई नहीं, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, तो ये काफ़ी फ़न था। अमाने बोलता है, चिटो से थोड़ा अजीब है, अगर ज़्यादा हरकतें कर दे कभी तो थप्पड़ मार देना उसे। माहिरू बोलती है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें रुकने के लिए कन्विंस कर लूँगी। और अब ये बाहर गिरती हुई स्नो देखते हैं और इसके बाद माहिरू जाने लगती है और कहती है, कल लंच में मैं बीफ स्ट्यू लाऊंगी, और चले जाती है। अब अमाने मन में सोच रहा होता है जो भी आज हुआ, और कहता है, काश हम दोनों इस चीज़ को थोड़े और टाइम के लिए सीक्रेट रख पाते। लेकिन फिर बोलता है, वेट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अगले दिन अब अमाने बीफ स्ट्यू खाता है माहिरू का बनाया हुआ, और कहता है, ये बहुत डिलीशियस है। माहिरू कहती है, तुम काफ़ी खुश लगते हो हमेशा खाना खाते हुए। अमाने कहता है, क्योंकि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है, तुम खुद की वैल्यू को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करती हो। इसके बाद अमाने इससे पूछता है कि तुमने इतनी सारी चीज़ें कैसे बनाने सीखी। माहिरू बोलती है, जो मेरा ध्यान रखती थी उसने मुझे सिखाया। अमाने बोलता है, जिसने तुम्हारी देखभाल करी वो तो फिर एक अमेजिंग कुक होगी ना। माहिरू बोलती है, हाँ, मैं तो उनके लेवल के आसपास भी नहीं, उनका खाना खा के तो मज़ा ही आ जाता था। अमाने कहता है, मेरे लिए तो तुम्हारा बनाया खाना बढ़िया है। तभी माहिरू इसे घूरने लगती है। अमाने कहता है, क्या हुआ? माहिरू बोलते, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं खाने का टेस्ट मज़ेदार बना सकती हूँ। अमाने कहता है, तुम्हारा खाना इतना बढ़िया होता है कि मैं वो डेली खाना चाहता हूँ। माहिरू कहती है, थैंक यू सो मच। और अमाने ब्लश करने लगता है और बोलता है, कल 12 बजे का टाइम कैसा रहेगा? माहिरू कहती है, हाँ, हमने यही तय करा था, हम लंच करेंगे और गेम्स खेलेंगे। और अगले दिन माहिरू गेम खेल रही होती है, लेकिन ये सही से खेल नहीं पा रही होती है, तो अमाने इसे सिखाने लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाता है और फिर तुरंत साइड हट जाता है और माफ़ी मांगता है। माहिरू कहती है, नहीं, मेरी भी गलती थी। अमाने कहता है, तुम गुस्सा नहीं? माहिरू कहती है, मैं सरप्राइज हूँ लेकिन गुस्सा नहीं, तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं। इसके बाद माहिरू थोड़ा सही खेलने लगती है और अमाने इसे देख रहा होता है और मन में बोलता है, ये काफ़ी क्यूट है। और तभी माहिरू इसके ऊपर गिर जाती है खेलते खेलते, और अमाने हंसने लगता है। माहिरू बोलती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अमाने कहता है, नहीं, बस क्यूट लगा मुझे ये। माहिरू बोलती है, क्यूट मतलब चाइल्डिश, जिसे देख के मज़े आए, और इसे मारने लगती है।
और अब काफ़ी देर तक खेलने के बाद माहिरू गेम में जीत ही जाती है। और इसके बाद अमाने इसे एक गिफ्ट देते हुए कहता है, ये तुम्हारा प्राइज़ है जीतने का। माहिरू कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं। अमाने कहता है, अगर तुम्हें प्राइज़ नहीं चाहिए तो ये समझ लो कि एक बूढ़ा आदमी लंबी दाढ़ी वाला ये मेरे पास छोड़ गया। और माहिरू इसे ले लेती है और इसे खोल के देखती है और इसमें की केस होता है। अमाने कहता है, मैंने तुम्हें कीज़ दी थी तो उसके लिए है ये, अगर तुम यूज़ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माहिरू बोलती है, नहीं मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम्हारा सेंस ऑफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है जितना मैंने सोचा था उससे। अमाने कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? माहिरू बोलती है, तुम्हारे कपड़े इतने स्टाइलिश नहीं हैं, तुम काफ़ी शार्प लगते थे जब जूनियर हाई में थे। अमाने कहता है, तुम्हें कैसे पता? माहिरू बोलते, तुम्हारी मॉम ने मुझे पिक भेजी थी। और इसके पास आके कहती है, तुम्हारे बालों ने तुम्हारे फीचर्स ढक रखे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे काफ़ी हैंडसम फीचर्स हैं। और इसके बाल हटा देती है और हैरान हो जाती है। अमाने कहता है, क्या हुआ? माहिरू बोलती है, कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें पहले से काफ़ी ब्राइट दिख रही हैं। और अमाने भी इसके बाल हटा देता है और ये दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। तभी माहिरू बोलती है, मैं भी तुम्हारे लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाई हूँ। और ये होता है एक स्कार्फ, जिसे देख के अमाने काफ़ी खुश होता है और बोलता है, तुम अब मेरे साथ ज़्यादा फ्री हो गई हो जब हम पहली बार मिले थे तब के मुकाबले। माहिरू बोलती है, ऐसा है क्या? अमाने कहता है, हाँ, और मुझे ये पसंद है। जब तुमने स्माइल करा भी थोड़ी देर पहले, मैं ये सोचता हूँ कि तुम कितनी क्यूट हो, काश तुम ऐसे ही हमेशा स्माइल करती। तुम्हें ऐसे स्माइल करते देख ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो। तभी माहिरू इसके स्कार्फ से इसका मुंह बंद कर देती है और इसे बोलने से मना करती है। अमाने कहता है, क्या हुआ, क्या तुम एम्बैरेस्ड हो? और माहिरू बालकनी में चली जाती है। अमाने आके कहता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और माहिरू को इन 2 महीनों के लिए थैंक्स बोलता है और माहिरू भी इसे थैंक्स बोलती है। और अमाने मन में कहता है, धीरे धीरे मुझे ऐसे रहना पसंद आने लगा है। नेक्स्ट सीन में माहिरू को देख के अमाने को इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती और ये इसे टेम्परेचर नापने को कहता है और इसका टेम्परेचर निकलता है 38.4 डिग्री। अमाने इसे रेस्ट करने को कहता है, लेकिन माहिरू तो करने से रही, तो ये इसे उठा के ले जाने लगता है जब तक ये सो ना जाए। माहिरू बोलती है, तुम लड़की के कमरे में नहीं जा सकते। अमाने कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मेरे रूम में सो सकती हो। तुम्हें रेस्ट करना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, तो क्या चुनोगे, तुम्हारी प्लेस या मेरी? माहिरू कहती है, अगर मैं दोनों ही ना चुनूं तो? अमाने कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में घुस के तुम्हें बेड पे पटक दूंगा। माहिरू बोलती है, तो फिर तुम्हारा ही रूम ठीक है। और अब ये माहिरू को मेडिसिन दे के सोने को कहता है और बोलता है, तुम हमेशा इतना काम करती रहती हो इसलिए ये सब हुआ, मेरी ही गलती है, वैसे ये तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। माहिरू कहती है, मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। अमाने अब जाने लगता है, लेकिन माहिरू इसे पकड़ लेती है और फिर शर्माते हुए गुड नाइट बोलती है। लेकिन अमाने इसका हाथ पकड़ के यहीं बैठ जाता है और कहता है, जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं रहूँगा। अब अगले दिन अमाने माहिरू से पूछता है, तो अब कैसा लग रहा है तुम्हें? माहिरू कहती है, अभी भी थोड़ी वीकनेस है। फिर अमाने इसके लिए खाना लाता है और खाने के बाद कहता है, क्या और कुछ करना है? माहिरू कहती है, फ़िलहाल नहीं। अमाने फिर यहीं पर बैठ जाता और कहता है, मेरे पे और कुछ नहीं करने को, तो क्या बात करे जब तक तुम सो नहीं जाती? माहिरू कहती है, ठीक है, पहले किसी ने मेरी इस तरह से देखभाल नहीं करी, कोयुकी हमेशा घर चली जाती थी एंड में। अमाने कहता है, ये कौन है? माहिरू बताते कि वो हमारे घर में काम करती थी और फिर कहती है, सुबह और रात में मैं अकेली होती थी। अमाने कहता है, चलो अब सो जाओ जल्दी, एक बार अच्छी नींद ले लोगी तो बेटर फील करोगी। तो क्या मैं फिर से यहीं पर रहूं जब तक तुम सो नहीं चाहती? माहिरू कहती है, हाँ, ये तुम्हारा ही आइडिया था। और ये इसका हाथ पकड़ लेती है। अब अमाने कहता है, तुम्हारा फीवर कम हो गया थोड़ा, चलो सो जाओ अब। और माहिरू सो जाती है और अमाने इसे ही देख रहा होता है और मन में कहता है, मैं इडियट हूँ, तुम मेरे दिल के लिए ठीक नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।